नहीं तो तुम्हारा तो वो हाल हो जाता है जैसे शरीर के सभी अंग मिल करके मीटिंग किए। पैर, हाथ, आंख, कान एक प्रमुख अंग है, एक मुंह को इन्होंने नकार दिया। क्यों? कि मुंह खाली गप मारता है और हलवा खाता है। कोई आए, हम लोगों को तो कहते चुप बैठो, चुलबुल मत करो, पैर भी स्थिर रहे, हाथ भी स्थिर रहे, आंख भी स्थिर रहे, कान भी स्थिर रहे, लेकिन ये स्थिर नहीं होता है। या तो बोलता है खूब या फिर चपर चपर खाता है। सभी अंगों ने विचार किया इसको मजा चखाना चाहिए, मजा चखाना चाहिए। कुबुद्धि आ गई। अब कुबुद्धि आ गई तो बोला कि ऐसा करते हैं कि मुंह को हम लोग खिलाएंगे ही। कैसे नहीं खिलाओगे भाई, जब सबने खाना होगा तो काहे नहीं खिलाओगे। पैर का तो हम चलबे नहीं करेंगे तो लंगर में जाएगा कैसे। हाथ कहे मैं हिलूंगा ही नहीं तो उठा के खाएगा कैसे। आंख कहते मैं देखूंगी नहीं तो तुम चलोगे कैसे। सब ने, कान ने कहा कि दाल है कि सब्जी आवाज ही हम नहीं सुनने देंगे। अब भूख लगी, मुंह देखता रहा, हाथ चुप बैठा है, हाथ पैर बैठा हुआ, आंख देख ही नहीं रही है, मानो योग मुद्रा में बैठी हो, ध्यान कर रहा। लेकिन ध्यान के पीछे द्वेष है, ध्यान के पीछे एक दूसरे का हक का हनन है, एक के मान पद प्रतिष्ठा का हनन है। तो अब क्या होगा। मुंह भी चुप करके बैठ गया, जब कोई आएगा ही नहीं तो क्या बोलेगा, चुप रहा। महाराज जी से ढंग से बोल रहे थे कि वो नजारा मेरे आगे है। महाराज जी का सिंहासन लगा हुआ था, सुंदर आसन बिछा हुआ, और महाराज जी साफी रुमाल पहन के और बड़े संगत में बोल रहे हैं पंचकुला हाल में। महाराज जी कहे कि बच्चों यही हाल तुम्हारा है, तुम गुरु महाराज जी को भुला रहे हो, उनके आदर्शों को भुला रहे हो। आदर्श के ढिंढोरा तो पीट रहे हो, लेकिन उनके वचनों के मुताबिक तुम्हारा कार्य नहीं हो रहा। इसीलिए तो विघटन होते रहता है समाज में। लेकिन सत्य पर चलने वाले कुछ लोग अधीर न हो, ये महाराज जी कहते हैं। एक दिन सच्चाई रंग लाती है, संगठन बढ़ता है, और वो संगठन बढ़ेगा घर से। क्योंकि बाबा भास्करान महाराज जी अपने यहाँ से ही घर के रिश्तेदारों से संगठन बढ़ाए थे। भोला भाई और मदन भाई मिलके इष्ट मित्रों के माध्यम से ही गढ़वा का इतना विशाल प्रवचन चलता था। या चंडी यहाँ रांची में देखिए, रांची में एक दो घर में आते थे, लेकिन विशाल का रूप भोला भाई की देन है। देवेंद्र भाई को फोन लगा रहा था, पता नहीं उनका फोन ही ऑफ रहता है। तो इस तरह से कुछ खास भक्त जो ऐतिहासिक भक्त होते हैं, उनके उत्साह का कोई मान मर्दन नहीं कर सकता। कुदरत अपने आप साथ दे देती है। फिर क्या होता है, महाराज जी कहते हैं जब सब अंगों ने उसको सम्मान देने से मुंह के वाणी को रोक दिया, तो परिणाम क्या हुआ। पेट में रोटी नहीं गई, पेट में पानी नहीं गया, पेट में दूध फल नहीं गए, सारहीनता आ गई, और धीरे धीरे पैर भी शिथिल हो गया, धीरे धीरे हाथ भी शिथिल हो गया, आंख में भी कमजोरी आ गई, कान से कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। पांचवें दिन सद्बुद्धि आई। कुबुद्धि समूह में आती है, सद्बुद्धि अकेले में आती है। अकेले में आई तो गुरु महाराज जी कहते हैं सद्बुद्धि आई तो सब अंगों से अलग अलग पूछा, क्या बात है भाई, तुम सब कुछ नहीं कर रहे, क्या कुछ हड़ताल है क्या। बोले नहीं नहीं महाराज, हम लोग बचपन से जब से जन्म लिए हैं चल ही रहे हैं, हाथ कर ही रहा है, ये मुंह क्या कर रहा है,
इसको मजा चखाने के लिए कुबुद्धि ने मुझे कहा है। जैसे मंत्रा कैकेयी को बतला देना, और उस मंत्रा के कहावे में आ गए। राम राज्य 14 साल आगे खिसक गया, विधवा तुरंत हो गई। भगवान सतगुरु महाराज जी कहते हैं, कुबुद्धि की कहावे में तो तुम आ गए, लेकिन ये सोचो कि क्या मुंह को खिलाते हो? वो अपने पास सब खाना रखता है, मालपुआ है, खीर है, राबड़ी है, नमकीन है, जो भी तुम खाते हो, क्या मुंह अपने पास रखता है क्या? बोले नहीं। तो कहाँ डाल देता है? बोले हम लोगों को पता ही नहीं। अरे तुम्हारे पेट में डाल देता है, अब पेट में हजम हो करके तुम्हारी तंदुरुस्ती, ताकत, सुडौलता, चमक सब ये देता। अच्छा, तो अब क्या करना चाहिए? बोले तुम कमाओ और खिलाओ। तो अब थोड़ी सद्बुद्धि है कि मति की रति गति भूति भलाई, जब जेहि जतन जहां जेहि पाई, सो जानब सतसंग प्रभाऊ, लोकहु वेद ने आन पाऊ। लोक मत और वेद मत में दूसरा कोई उपाय नहीं है। सद्बुद्धि आ गई सत्संग के रूप में। बुद्धि विद्या प्रदाता, बुद्धि और विद्या दोनों आ गई सत्संगति से। तो बोले क्या करना चाहिए? बोले तुम जाओ लंगर में, जहाँ लंगर मतलब जहाँ भोग्य पदार्थ है, जहाँ खाद्य पदार्थ है, वहां पर तुम जाओ। अब आंख कैसे जाए, हाथ कैसे जाए, सिर कैसे जाए, मुंह कैसे जाए? अंत में कहे पैर भैया चलो लेकर। पैर कहने लगा भाई हमसे तो चला ही नहीं जा रहा है, खड़ा ही नहीं हुआ जा रहा है, हमको तो चक्कर आ रहा है। अरे 5 दिन से तू आराम किया है, रेस्ट किया है, अब तो तंदुरुस्ती आनी ना चाहिए। अच्छा चलो तुमको कमजोरी हो गई, जरा हाथ को कहिए ना हमको सहायता करे, जरा उठावे सहारा देके। हाथ कहता है हमारा कंधाई जाम हो गया है, हमसे तुम्हारा हाथ ही नहीं पकड़ा जा रहा है। बोले अच्छा, अरे तुम भी तो आराम ही कर रहे थे, तो तुम भी तो आराम ही कर रहे थे। कान कहने लगे क्या तुम लोग खुसुर फुसुर कर रहे हो, हमको सुनाई नहीं दे रहा है। अरे तुमको क्या हो गया? आंख कहते मुझे रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। सद्बुद्धि कही कि जैसे थोड़ा हिम्मत करो, हिम्मते मर्द मदते खुदा। फिर जैसे तैसे पैर खड़ा हुआ, हाथ का मार जो सहारा मिला, और धीरे धीरे कुछ खाए पिए, फिर खोई हुई जवानी पुनः प्राप्त हो गई। तो अब देखिए हम लोग अपने जीवन की बात देखें, कहते हैं कि बुढ़ापा आ गया, दर्द हो रहा है, ये सब कहते हैं ना। अच्छा परमात्मा ने जब हमको भेजा था तो कैसा भेजा था भाई? घुटनों दर्द वाला भेजा था? सुंदर सुकोमल शरीर देके भेजा, अच्छा नरम बुद्धि देकर के। हमने उस बचपना को क्यों नहीं संभाला? भाई रुपया पैसा को लॉकर में डाल लेते हैं, बैंक में डाल लेते हैं, अपनी जवानी को भी तो संभाल के रख लेते थोड़ा, बैंक में बुढ़ापे में काम आता है। लेकिन परमात्मा ने जो चीज हमको दी है वो काल के अधीन है। इस जवानी को हम अभ्यास के बल पर तंदुरुस्त तो रख सकते हैं, लेकिन उसके वजूद को हम संभाल के नहीं रख सकते। क्षणम क्षणम ईर्यते सा शरीरा, जो प्रत्येक क्षण उड़नशील है, उसको हम कैसे रोक सकते हैं? अर्थात बीते हुए समय को हमें संभालना है, बीते हुए समय को लाभ उठाना है। समय को हम रोक नहीं सकते, समय के साथ चलने वाला शरीर की शक्ति को क्षय होने से नहीं रोक सकते। इसलिए लेकिन हमें जैसे धान पैदा हो गया, गेहूं पैदा हो गई, उसको हम संभाल के नहीं रख सकते।
रख सकते हैं? अगर ड्राम में रखिएगा तो घुन लग जाएगा, चावल में भी कीड़ी लग जाएगा। आपने खूब देसी घी के हलवा बना के रखा है, भर पेट खा लिए, फिर भी बच गया, तो क्या हलवा को खट्टा होने से बचा पाएंगे? दाल चावल को बहुत कमा लिया, पका लिया, पुलाव, खीर, खिचड़ी, लेकिन उसके प्रोटीन को हम लोग संभाल नहीं पाते। तो फिर क्या करें? अरे साथ के साथ इसका आनंद लो, साथ के साथ खा लो, ताकि तंदुरुस्ती जो है वो कंटिन्यू बनी रहे, हमारी जवानी कंटिन्यू बनी रहे। इसीलिए आरती और पूजा हम लोग करते हैं, और आरती पूजा से क्या होता है? हमारी उत्साह, उमंग, श्रद्धा और भक्ति कंटिन्यू बनी रहती है। उस कंटिन्यू बनाए रखने के लिए हम लोग यथासाध्य थोड़ा सा महाराज जी के जूठन को घी के रूप में एक संगठन को दे देते हैं। अब अगर उसकी अपनी क्वालिटी है तो अच्छा, नहीं तो जोत तो मिट्टी के तेल के भी है, किरासन के तेल में भी आग है, उसमें दोष नहीं है, लेकिन दुर्गंध तो है, कार्बन डाइऑक्साइड तो है। अलकतरा की जोत जला दीजिए, रबड़ की साइकिल की ट्यूब जला दीजिए, आग तो जलेगी, उस आग में कोई दोष नहीं है, लेकिन धूम्र में तो दोष है, सारा कमरा काला कर देता है। और देसी घी का जोत जलाइए तो आपका फेफड़ा भी ठीक हो जाता है। तो अग्नि तत्व तो सभी जगह है, लेकिन वहां क्यों कि आज दीपोत्सव में हम लोग अग्नि की पूजा करें। ऋग्वेद में उपासना पद्धति पहले हम लोग अग्नि ही की पूजा करते हैं। क्यों कि देवासुर संग्राम जब हुआ, देवताओं की जीत हो गई, समुद्र मंथन से अमृत पिया, लड़ाई में जीत गए। अब जीत जाने के बाद सबने कहा मैंने लड़ाई करी, मैंने मारा, मैं पीटा, अगर हम न लड़ते तो जीत होती ही नहीं। भगवान नारायण ने यक्ष रूप धारण करके एक पर्वत के ऊपर बैठ गए। इतना विकराल स्वरूप, जीभ लपलपाती हुई, आंखें ऐसे अंगार बरसा रही थी मानो सारे सृष्टि को निगल जाएंगे। देवराज इंद्र ऊंचे सिंहासन पर बैठे हुए थे। उन्होंने कहा भाई तुम तो नाच गा रहे हो, अपना अपना डिंग कर रहे हो, वो कौन है? लगता है ये अकेले ही हम सबको खा जाएगा। बड़ी समस्या खड़ी होगी। इंद्र अभी सोच ही रहे थे कि मैं किसको आदेश दूं। इतने में अग्निदेव ने कहा हे इंद्र, आप मुझे आदेश दीजिए और मैं इस यक्ष का पता करके आता हूं, यह है कौन। पहले पता करके ही मत आना, जो उचित कार्रवाई हो करके आना। बोले हम इसको जला के भस्म कर देंगे, हम तीनों लोग को जला सकते हैं, कि यक्ष किस काम का है। बोले जा और सावधानी से जा। अग्निदेव गए, यक्ष रूपधारी नारायण से पूछा कि तुम कौन हो, कहां से आए हो। नारायण ने पूछा भाई मैं तो अपने स्थान में बैठा हूं, तुम कहां से आए हो, तुम अपना परिचय दो ना, किससे मिलना चाहते हो, अपना परिचय दो। बोले मेरा नाम अग्नि है, आप जानते नहीं मैं तीनों लोक को भस्मीभूत कर सकता हूं। ओ इतनी बड़ी ताकत है। तो यक्ष रूपधारी नारायण ने एक घास का तिनका उठाया और सामने रख दिया। बोले लो इस घास को जला दो। अग्नि सातों जीवा लपलपाती हुई उस घास को जलाने की चेष्टा करी। अपने आप को अपमानित, ये घास क्या होता है। सारी शक्ति लगा दी, लेकिन उसकी हरियाली खत्म नहीं हो पाई।
घंटों लगे रहे। यक्ष हंसते रहे, बोले बस हो गया, तुम तो कहते तीनों लोग जलाएंगे और एक घास भी नहीं जला पा रहे हो, अब क्या होगा? मुंह लटका के वो वापिस हो गए। लड़ना है? बोले नहीं महाराज, बस हम चल पड़े, चले गए। देव मंडल में खलबली मच गई। अरे अग्नियास्त्र हार गया। पवनास्त्र है, पवन देव है। बोले महाराज मुझे आदेश दीजिए, मैं जाकर के उनका तत्व प्राप्त करके आता हूँ। ये है कौन? बोले जाओ, पर सावधानी से जाना। पवन देव भी गए। बोले तुम कौन हो? बोले भाई यहाँ कैसे असभ्य लोग हो, पहले अपना परिचय देते हैं। तुम कौन हो, किससे मिलना है, क्यों आए हो? बोले मैं तीनों लोगों को तिनके की तरह उड़ा सकता हूं, मेरा नाम पवन है। वो पवन? बोले अच्छा, तो एक तुमसे पहले आदमी आया था जलाने वाला, वो तो हरियाली खत्म नहीं कर पाया, लो इसी को उड़ा लो तुम। 49 गति हवा ने जोर पकड़ी, पर वो एक तिल भर भी घास नहीं इधर उधर टसमस कर पाई। बोले अच्छा, तुम कौन हो भाई? बोले चलो चलो, तुम्हें अपने आप को पता नहीं तो तुम्हें हम क्या बताएं। पवन देव भी वहां आ गए देवमंडल में। बोले भाई पता नहीं ये कौन है। तब इंद्रदेव ने विचार किया कि भाई 2 महारथी हार के आ गए, एक एक करके हारते चले जाएंगे, हमारा तो मनोबल ही खत्म हो जाएगा, इसलिए मैं स्वयं जाता हूं बात करने में, है कौन? तब भगवान नारायण ने विचार किया, अब इंद्र का मान रखना है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत बड़ा उत्तरदायित्व है, और उस उत्तरदायित्व के काबिल है या नहीं है, ये इसको एहसास तो करा देना है, लेकिन इसका मान मर्दन को रखना है। भगवान अदृश्य हो गए। इंद्र ने गर्जना करके पूछी, हे यक्ष रूपधारी, आप कौन है? स्वयं परब्रह्म परमात्मा है, कोई दैत्य है, आप हैं कौन? अपना परिचय दीजिए। तब आकाशवाणी हुई, जो आपको गुरु महाराज जी ने अनहद नाद की ध्वनि बताई है। देखो हमारे यहाँ महाराज जी 4 प्रकार के साधन बतलाते हैं। पहला है जप, जो कि आप मेरे आने से पहले जप रहे थे, पंचाक्षरी मंत्र का जप। ये क्यों करते हैं भला? जपो नास्ति पापकम। जप के द्वारा हम प्राणियों के अंतःकरण में जो भी मल विक्षेप आवरण है वो दूर होता है। जप से मल नाम का गंदगी साफ हो जाती है। उसके बाद महाराज जी ने श्वास का जप दिया है ना, उससे मल विक्षेप दूर होगा। जो मन की चंचलता है, मन में अशांति है, श्वास के सुमिरन से वो विक्षिप्तता खत्म हो जाती है। अगर आप 21-51 श्वास बैठकर जप करने का तरीका अपनाए तो, और मल विक्षेप हो जाएगा खत्म। फिर ध्यान से आवरण की भी सुधार हो जाएगा, क्योंकि ध्यान के माध्यम से ही आवरण को हटाते हैं। ध्यान करने से क्या होगा? जब ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, जब गुरु महाराज जी का ध्यान होता है तो गुरु महाराज जी ब्रह्म रूप में हमको दर्शन देते हैं। गुरु साक्षात पर ब्रह्म। तो ब्रह्म सत्ता क्या है? आंखों से दिखाई नहीं देता, बुद्धि से आप आइडिया तो लगा सकते हैं, लेकिन साक्षात्कार प्रत्यक्ष अनुभूति के लिए ध्यान। ध्यान से आप निर्भीक हो जाएंगे। संसार का जो डर भय है, किसी प्रकार की जो ग्लानि होती है, वो समाप्त हो जाता है, समझे? ध्यान से। क्यों कि ध्यान के विषय में महाराज जी कहते थे, ब्रह्मविद ब्रह्म भवति।
जब उस सतगुरु यानी ब्रह्म को जानोगे तो ब्रह्म रूप ही हो जाओगे, ब्रह्म रूप हो जाओगे। तो ब्रह्म रूपता को प्राप्त करने के लिए ध्यान की आवश्यकता है। ध्याता और ध्येय दो तो नजर आएंगे पर विलीनता के बहुत नजदीक पहुंच जाएंगे। जैसे बर्फ को आप समुद्र में डाल देंगे तो बर्फ दिखेगा तो सही। Press and hold both थैंक यू। 1 बजे आज बात समाप्त कर रहे हैं। 1 बजे भैया को कुछ थोड़ा सा बोलना चाहिए। हाँ।